क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं, बस पढ़ रहा हूँ। ये पढ़ाई हो रही है तेरी? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के उन महान टीचर्स के बारे में जिनका पढ़ाया हुआ लेक्चर चाहे वायरल हो या ना हो, लेकिन उनकी क्लिप्स इंस्टाग्राम रील्स पर जरूर वायरल होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तुमने एकदम सही गेस किया। आज की इस वीडियो में हम रोस्ट करने वाले हैं हर एक जेईई नीट एस्पिरेंट के फेवरेट प्लेटफॉर्म को। वीडियो को एंड तक देखना, पीडब्ल्यू के बारे में भी बात करिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आओ यार, आज इन पढ़ाई के साथ साथ इंस्टाग्राम रील्स पर छाने वाले टीचर्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये रोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे अपने दिल दिमाग फेफड़ों पर ना लें। और हाँ, इस वीडियो के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लें। धन्यवाद। तो जब तुम्हारे कच्चे का साइज बड़ा और बस्ते का साइज छोटा होने लगता है, यानी कि जब तुम 10वीं से 11वीं में प्रवेश कर रहे होते हो, तो ये पल एक स्टूडेंट की जिंदगी का वो पल होता है जब तुम्हारे शरीर में एक और अंग लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? लौड़े लगने की बात कर रहा हूँ। 10th बोर्ड्स के बाद जब तुम अपने स्कूल में 10th की मार्कशीट लेने जाते हो, तो तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें बताते हैं कि अब तुम्हें 11th में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। लेकिन ये बुखलंडी चमगादड़ तुम्हें ये नहीं बताते कि इनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा भी है जिससे अगर तुमने ले लिया तो आगे के 2 साल ये तुम्हारी लेगा। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तुम्हें पता है एक साइंस स्टूडेंट और प्रोस्टिट्यूट में क्या फर्क है? दोनों ही मरवाते हैं, लेकिन प्रोस्टिट्यूट को मरवाने के पैसे मिलते हैं। एक बार को 11 इंच का ले लेना, लेकिन कभी 11वीं में साइंस मत लेना। साले, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने 10th और 11th के बीच में इतना बड़ा जंप क्यों रखा है। नहीं मतलब 10th में बच्चे को झाट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा के उसे नारियल के पेड़ पर चढ़ा दो, फिर 11th में आते ही वही नारियल का पेड़ उल्टा करके उसकी कान में डाल दो। अब तुम्हारे स्कूल वालों की बदौलत 11th में साइंस लेके आधी लकड़ी तो तुम अपने अंदर ले ही चुके होते हो, और उसके ऊपर से अगर तुमने जेईई नीट की तैयारी करने का सोचा है तो शाबाश, मरवाने के कंपटीशन में अब तुम कोठे वाली को भी पीछे छोड़ दोगे। क्या जोक मारा भाई। अब जब तुमने जेईई नीट की तैयारी करने का सोच ही लिया है, तो तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म भी चूज करना पड़ेगा जिससे तुम अपनी प्रिपरेशन करोगे। बात तो सही है। तो अब मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फिर ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किससे अपनी तैयारी करना चाहोगे। इंडिया के सारे स्टडी प्लेटफॉर्म एक तरफ और ये प्लेटफॉर्म एक तरफ। तुम्हें पता है इस प्लेटफॉर्म की ऐसी क्या खासियत है जो इसे सबसे अलग बनाती है? नहीं। आओ फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें इनका लेक्चर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? देख रहे हो बेंचोद, बच्चों के मेंटल स्टेट का पूरा ध्यान दिया जा रहा है यहाँ। कहीं पढ़ते पढ़ते बच्चे को ज्यादा स्ट्रेस ना हो जाए, तो उसके इंस्टेंट रिलीफ के लिए बीच बीच में ये लोग अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। ये लोग बच्चों के टाइम मैनेजमेंट का इस कदर ध्यान रख रहे हैं कि बच्चा रूम पे जाके टाइम वेस्ट ना करे, इसलिए बीच क्लास में उसका शीघ्र पतन करा दे रहे हैं। फक, ये कैसे हो गया? मैं तो एक बार को कंफ्यूज हो गया था भाई कि इनकी क्लास यूट्यूब पे चल रही है या पोर्नहब पे। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वैसे सही है ना भाई, आज के जमाने में कहाँ मिलेंगे तुम्हें ऐसे टीचर्स जो तुम्हारे कोर्स और इंटर कोर्स दोनों को कंप्लीट करा रहे हैं। नोटी हो रहा के बहन के लौड़े। बेंचोद लौंडे जेईई निकालने आए थे यहाँ, मुट्ठ निकाल के जा रहे हैं। दब 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 दब। तुम्हें पता है बैक बेंचर्स वाला कॉन्सेप्ट स्कूल क्लासरूम से आया था। जो लौंडे पीछे की सीट पे बैठ के बकलोली करते थे उन्हें बैक बेंचर्स कहते थे। मुझे तो पता ही नहीं था। जब से ऑनलाइन क्लास का सिस्टम शुरू हुआ है, बैक बेंचर्स वाला सिस्टम तो खत्म होता जा रहा है, लेकिन लौंडे अब भी वही हरामी है। आओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जब बैक बेंचर्स ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है। सर एक्स मिस्टर क्या पता नहीं क्या कौन सी वेबसाइट है, XHAMSTER 2000 लाइक कर दीजिए प्लीज, तेजी से फटाफट। रिजल्ट अरे अरे क्या चला दिया भाई। अरे बहन के लौड़ो, कम से कम सर को तो छोड़ देते। बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। वो तो सही है, सर ने सही टाइम पे देख लिया कि पॉर्न वेबसाइट है, वरना रिजल्ट चेक करने की बल्कि सर की फैंटासी चेक हो जाती। तुम्हें पता है जब ऐसे हरामी बैक बेंचर लौंडे टीचर्स बनते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? आज हम लोग पढ़ते हैं विद्युत रसायन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत मतलब जो हमें पावर चाहिए होती रशियन पेलने। क्या बात है सर? सुनने में आया कि इस सर का नया बैच लॉन्च हुआ है, तो आओ अब उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी देख ही लेते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं लेके देश का सबसे मोस्ट पावरफुल बैच जेईई और नीट के लिए, जिसमें कि 100% सिलेक्शन रेशियो गारंटेड है, और अपने बैच का नाम है बुलंद बैच। अरे सर, ये कैसा बैच लॉन्च कर दिया आपने? दोस्तों देश के किन
किन कोनों में मैं VPN लगा के इन टीचर्स को लाया हूं, आप मान नहीं सकते हो। ये है अपनी डानी मैम, केमिस्ट्री की लेजेंड टीचर हैं। 5 इंच का एक्सपीरियंस है इनको, 5 इंच का। और मैथ्स में अपने पास है मिया मैम, इनको 10 इंच का एक्सपीरियंस है। दोस्तों इन फैकल्टी से पढ़ने के बाद बच्चों का एग्जाम निकले ना निकले, मुठ जरूर निकल जाएगी। अश्लील है ये लोंडा। एक तो अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए इनके लेक्चर में तो तुम इन सर से कुछ बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि हर चीज का उल्टा जवाब इनके पास तैयार रहता है। राहुल बेटा कमेंट पे लिख रहा है सर आपकी वीडियो बहुत ब्लर आ रही है, तो क्लियर आती तो क्या देख के मुट्ठी मार लेते। अरे नहीं सर, मुझे बिना दाढ़ी मूंछ वाले छक्के थोड़ी पसंद है। भाई कोई मुझे बताओ यार कि ये बंदा सही में कोई टीचर है या फिर ऐसे ही बकलोली करता है। अपनी वीडियोस में राहुल का नाम ले लेके इसने बेचारा राहुल को भी बदनाम कर दिया है। राहुल कमेंट में लिख रहा है कि सर आपका पेट मटके की तरीके लग रहा है, नीचे नल भी लगा है, पानी पी लो। अरे वाह सर, फिर तो आपके घर में सब इसी नल से पानी पीते होंगे ना। देखो मुझे नहीं पता है बंदा ऐसी वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाता है या सच में कोई टीचर है, पर अगर एंटरटेनमेंट के लिए ये ऐसी बातें बोलता है वो भी एक टीचर का रोल प्ले करके, तो आई डोंट थिंक ये कोई अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही पूरी टीचर कम्युनिटी का नाम खराब कर रहा है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। इनसे मिलो दोस्तों, इन्हें CBSE के लीकर्स बोला जाता है। छात्र छात्राओं का मानना है कि ये जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता है, विच इज गुड। तो चलो अब इन टीचर्स के कुछ वायरल मीम्स देखते हैं। अच्छा आप बचपन से ही टॉपर थे? पीछे बहुत सारे मुझे वो दिख रहे हैं, ट्रॉफीज एंड ऑल। ओह यस, बचपन से ही सॉर्ट ऑफ। तो 9th में क्या स्कोर था? 9th में क्या स्कोर आया था, क्या परसेंटेज? 9th में थोड़ा सा नीचे गया था, तब आई वाज नॉट फॉलोइंग शोभित भैया, एंड 9th में आई गेस मेरा 96-97% आया था। अरे बेंचेस शोभित भैया मन ही मन कह रहे होंगे कि इतने तो मेरे कभी जीवन में नहीं आए। पता है पहले मुझे लगता था कि UPSC इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, फिर मुझे पता चला कि विशाल मेगा मार्ट की भी भर्ती निकली है और लॉन्डे उसमें भी फेल हो रहे हैं, तो शायद विशाल मेगा मार्ट का एग्जाम ज्यादा टफ होगा। लेकिन नेक्स्ट टॉपर्स वालों ने मेरी आंखें खोल दी। सब बोल रहे हैं ना कि 9th क्लास जो है थोड़ी सी टफ है। हाँ। 9th क्लास में मेहनत से पढ़ाई करो, इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। 9th क्लास बड़ी डेंजरस है। हम कह रहे हैं भाई 9th क्लास बहुत आसान है। ऐसी टीम लाए हैं ना कि किसी के बस की नहीं होगी। ये लोग अपनी जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। किस एग्जाम के लिए? 9th क्लास के। ससुर सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स JEE नीट के बैचेस में अपनी दम दिखा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपर्स बच्चों को 9th क्लास में टॉप करने की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। ये लोग 9th क्लास के बच्चों को इतनी तगड़ी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि इनसे पढ़े हुए बच्चे 10th तक आते आते मेरे से उल्टा बोल रहे हैं कि भैया मेरा तो IIT पक्का है। अरे भसड़ी के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। इन हवाई चूजों को लगता है कि 9th क्लास का ग्रेविटेशन और 11th क्लास का JEE में आने वाला ग्रेविटेशन सेम टू सेम है। तुम जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? वैसे सच में यार मेहनत तो बहुत करते हैं टीचर्स तुम्हारे लिए। आखिर इंडिया के टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कराना कोई हल्की बात थोड़ी है। शोभित भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। बेचारे शोभित भैया ऊपर से नीचे तक सारी रिसर्च कर रहे हैं और बच्चे हैं कि पढ़ ही नहीं रहे। मैं रैपट लगा दूंगा, पढ़ लो। मुझे पता है तुमने इस लेवल की रिसर्च करी है 10th क्लास में, इस लेवल की रिसर्च करी है, किसी की बस की नहीं थी इस लेवल की रिसर्च करना जो तुमने की है, मुझे पता है। तो बेटा थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स इतनी आनी चाहिए तुमको, नहीं तो IIT में सिलेक्शन नहीं होगा, वो सारी रिसर्च धरी की धरी रह जाएगी। अगर तुम भी एक स्टूडेंट हो तो तुमने कभी ना कभी PW से तो पढ़ा ही होगा। ये मैटर नहीं करता कि तुम नर्सरी में हो या 12th में, PW के पास हर क्लास के लिए बैचेस हैं। बात तो सही है। इन लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन इतनी सस्ती कर दी है कि इनकी वजह से अब तो गांव की लड़की भी अपने Instagram बायो में फीडो फाइल लिखती है और उसकी भी स्पेलिंग गलत होती है। लवड़े ने भौजी। इन लोगों की मोबाइल ऐप के सर्वर इतने कमजोर हैं कि जरा सा ट्रैफिक आते ही ऐप क्रैश हो जाती है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। PW के बैचेस इतने सस्ते हैं फिर भी हर चौथा लौंडा इनके लेक्चर टेलीग्राम से ले रहा है। ये गरीब की माँ की चुप। एक साल में जितने महीने नहीं होते उससे ज्यादा तो PW के बैचेस लॉन्च हो जाते हैं। भांग भरोसा 1.0, भांग भरोसा 2.0, भांग भरोसा 3.0, भांग भरोसा फास्ट ट्रैक। PW के लेक्चर स्टूडेंट से ज्यादा तो मीम पेडर्स वाले लेते हैं, क्योंकि ये लाइन तो तुमने सुनी ही होगी, नॉट ऑल PW टीचर्स बट ऑलवेज अ PW टीचर। सॉरी फक। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, PW के टीचर सच में बहुत अच्छे हैं। यू नो एक ही डाउट को कितनी भी बार पूछो ये लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। क्यों सलीम सर, सही कहा ना मैंने? बेसिक से उठाया मैंने, यहाँ से उठाया, यहाँ से, इस जगह से उठाया मैंने, यहाँ से इस जगह से। तो यहाँ क्यों ना पूछा साले तूने कि इसके बीच में 220 कैसे नहीं हुआ? यहाँ क्यों नहीं पूछा? मर गया था उस टाइम पे तू।
देखो भाई सलीम सर मेरे पर्सनल फेवरेट टीचर हैं। बस बेचारा थोड़े बैक बेंचर टाइप है तो कभी कभी इनके मुंह से फूल झड़ जाते हैं। और बाद में समझ में आया कि न्यूटन जी ने तो चूना लगा दिया, चूना। कंट्रोल कंट्रोल। बस यार इतना बहुत है इस वीडियो के लिए, वरना क्या पता कोई अनपढ़ गांडू आके मुझे कमेंट सेक्शन में गाली देने लग जाए कि मेरे पापा को रोस्ट कैसे कर दिया। और अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पे लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने गान में डाल। देखो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये रोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे एंटरटेनमेंट की तरह एंजॉय करो। चूतियों की तरह बुरा मान के कमेंट सेक्शन में गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है। मजा आया। So that's all for today's video guys। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। लाइक हम रखते हैं पूरे 100 लाइक्स का। अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। एंड या गाइस आप लोगों की वजह से आज मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और मेरे लास्ट दोनों रोस्ट पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इवन मैंने एक कमेंट पढ़ा है आप लोगों का और मैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ और मुझे सच में दिल से बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो कमेंट करके। सो इस सब के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को अपने सारे एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।